हेलो नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल रीड वाला में आपका स्वागत है। रीड पात्रता परीक्षा 2025 और अभी प्रेजेंट में 2026 चल रहा है। थर्ड ग्रेड मेंस की एग्ज़ाम आ गई है 17 जनवरी से लेवल फर्स्ट की है। तो इसी बीच हम समायोजन की बात करते हैं। समायोजन की अर्थ है, समायोजन का अर्थ है प्रकृति और परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए समायोजन की बात करते हैं। समायोजन क्या होता है? समायोजन क्या होता है? दैनिक जीवन में एक व्यक्ति के सामने प्रतिदिन कई प्रकार की परिस्थितियां आती रहती हैं। इन परिस्थितियों के समय एक व्यक्ति किस प्रकार से अपने आप को संतुलित कर बनाए रखता है समायोजन के लिए। यानी व्यक्ति के सामने प्रतिदिन रोज नई नई परिस्थितियां आती रहती हैं। तो इन परिस्थितियों में व्यक्ति अपने आप को संतुलन कैसे बनाए रखता है। तो समायोजन के लिए कुछ विद्वानों के विचार क्या है। स्किनर के अनुसार क्या है? स्किनर के अनुसार क्या है? समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। समायोजन क्या है? एक अधिगम प्रक्रिया। बोरिंग लेगफील्ड वेल्ड के अनुसार क्या है? व्यक्ति अपनी आवश्यकता और आवश्यकता पूर्ति के मार्ग में आने वाली परिस्थितियों के साथ जो सामंजस्य बना लेता समायोजन कहते हैं। समायोजन क्या है? समायोजन दो शब्दों से मिलकर बना सम धन आयोजन। सम का अर्थ है भली भांति या अच्छी तरह से, और आयोजन का अर्थ है व्यवस्था करना। सामाजिक वातावरण में एक व्यक्ति के सामने कई प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जैसे तनाव, दबाव, द्वंद्व, दुश्चिंता एवं बगनासा आदि। इन परिस्थितियों के समय यदि व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता है तो वह मनोरोगी, पागल, असामाजिक, कुसमायोजित हो सकता है। इसलिए उससे समायोजन करना आवश्यक होता है। तनाव, टेंशन क्या होती है? जब एक व्यक्ति अपने स्वयं के लिए निर्धारित कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाता है तो वह जैसे जैसे काम के होने का समय नज़दीक आता है, कार्य को लेकर तनाव ग्रसित होने लगता है। तनाव तनाव एक व्यक्ति में क्रोध को जन्म देता है और क्रोध कार्यों को बिगाड़ता है। इसलिए जीवन में व्यक्ति को अपने कार्य समय पर करनी चाहिए ताकि समय आने पर कोई तनाव पैदा नहीं होता। यानी एग्ज़ाम जैसे जैसे थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम विद्यार्थियों के नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे कई बच्चों में तनाव उत्पन्न हो रहा है, जिससे उनकी गुस्सैली प्रवृत्ति हो रही है, जिससे उनके दिमाग में तनाव पैदा होता है। इसलिए हमेशा अपना काम समय पर करते रहना चाहिए, अपनी तैयारी को भी प्रॉपर समय के अनुसार करना चाहिए। इसके बाद क्या है? दबाव, स्ट्रेस। दबाव उस समय पैदा होता है जब एक व्यक्ति अपने किसी कार्य के होने या परिणामों के आने संबंधित परिस्थिति में अपने मान सम्मान को लेकर सोचता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मान प्रभावित होता है। दबाव निम्न दो प्रकार का होता है। सकारात्मक दबाव सकारात्मक दबाव जब व्यक्ति अपने कार्य परिणाम के आधार पर मान सम्मान को लेकर सोचता है एवं अच्छे परिणाम के लिए सकारात्मक रूप से प्रयास करता है, इसे यूं स्ट्रेस कहते हैं। नकारात्मक दबाव क्या है? जब व्यक्ति इतना अधिक दबाव में आ जाता है कि वह सकारात्मक की सीमा से बाहर जाते हुए परेशान होने लगता है और किसी भी कार्य में अपना ध्यान नहीं लगा पाता है। डिस स्ट्रेस कहलाता है। दुश्चिंता, एंजाइटी क्या है? एंजाइटी क्या है? चिंता वह रूप है जिससे कोई सकारात्मक लाभ नहीं होगा। दुश्चिंता होती है मूलतः अचेतन मन की बातें चेतन मन में आने लगती है, तो ये दुश्चिंता को जन्म देती है। अधिक दुश्चिंता व्यक्ति में दुश्चिंता के दौरे, एंजाइटी अटैक को जन्म देते हैं, जो घातक स्थिति है। बगनासा, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? जब एक व्यक्ति को किसी कार्य के होने या अच्छे परिणाम आने की पूरी आशा होती है, परंतु अंतिम समय में परिणाम उसके अनुकूल नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति में बगनासा पैदा हो जाती है। बगनासा व्यक्ति को कुंठित बनाती है। कुंठित व्यक्ति अपने भाग्य को दोष देता है और वह निराशा व अवसाद में चला जाता है। अवसाद डिप्रेशन को
डिप्रेशन हो जाने पर व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है, इसलिए जिज्ञासा एक घातक स्थिति है। व्यक्ति को इससे बचने के लिए व्यक्ति को अति आशावादी नहीं होना चाहिए। द्वंद्व क्या है? कॉन्फ्लिक्ट। जब एक ही समय में व्यक्ति के सामने कई प्रकार की परिस्थितियां एक साथ उपस्थित हो जाती है तो वह व्यक्ति यह निर्णय नहीं कर पाता कि वह क्या करे और क्या नहीं करे। ऐसी असमंजस स्थिति को द्वंद्व कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कुर्तलेविन ने द्वंद्व के निम्न प्रकार बताए। उपागम उपागम, पद्धति पद्धति, द्वंद्व। इसको सकारात्मक परिस्थिति में जाना जाता है। जब एक ही समय में दो सकारात्मक परिस्थितियों में उलझ जाता है और निर्णय नहीं ले पाता, जैसे एक प्रतियोगी पटवार व कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सफल हो जाने पर इस उलझन में आ जाता है कि कौन किसे चुने और किसे छोड़े। परिहार परिहार, वर्जन वर्जन, द्वंद्व। नकारात्मक परिस्थितियां। जब एक ही समय में व्यक्ति के सामने दो नकारात्मक परिस्थितियां उपस्थित हो जाती है, जैसे इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई की स्थिति। उपागम, परिहार, पद्धति, वर्जन, द्वंद्व। सकारात्मक और नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होती है इसमें। कुछ लोग वे होते हैं जो कई बार स्वयं से सकारात्मक और फिर स्वतः ही नकारात्मक हो जाते हैं। जैसे एक प्रतियोगी ठान लेता है कि इस बार मुझे हर हाल में सफल होना है, लेकिन दूसरे ही पल बोलता है मैं इतना पढ़ नहीं सकता। बहु उपागम, परिहार, बहुपद्धति, वर्जन, द्वंद्व। इसमें सकारात्मक नकारात्मक परिस्थितियों का चुनाव करना होता है। जब एक ही समय में कई प्रकार की सकारात्मक और नकारात्मक परिस्थितियां उपस्थित हो जाती है तो व्यक्ति एक सही परिस्थिति के चुनाव के लिए निर्णय नहीं कर पाता है। जैसे एक ही समय में समान योग्यता वाली कई भर्तियां आने पर व्यक्ति किसी एक का निर्णय सरलतापूर्वक नहीं ले पाता है। उपयुक्त परिस्थितियों में व्यक्ति को मनोरोगी, कुसमायोजित, पागल, असामाजिक होने से बचाने के लिए मनोविज्ञान में समायोजन के उपाय बताए गए हैं, जिसे समायोजन तंत्र कहते हैं। समायोजन तंत्र क्या है? मनोविज्ञान के अनुसार समायोजन के उपायों को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। प्रत्यक्ष उपाय क्या है? समायोजन के वो उपाय जिनको उपयोग में लाने पर अन्य व्यक्ति को यह बात आसानी से समझ में नहीं आ जाती है कि वह किसी उपाय को काम में ले रहा है, प्रत्यक्ष उपाय कहलाते हैं। बाधा निवारण। जब एक व्यक्ति को लगता है कि उसके कार्यों में कोई बाधा आ रही है तो वह उस बाधा के निवारण हेतु मनोवैज्ञानिक उपाय काम में लेता है, जैसे छोटे बालक के माथे पर काला टीका लगाना। मार्ग परिवर्तन। जब एक व्यक्ति किसी एक कार्य में सफल नहीं होता तो वह किसी दूसरे कार्य को अपनाकर उसमें सफल होते हुए संतोष प्राप्त करता है। जैसे बार बार प्रयास पर भी शिक्षक नहीं बनने पर व्यक्ति पटवारी बनकर संतोष प्राप्त कर लेता है। लक्ष्य प्रतिस्थापन। जब एक व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य में सफल नहीं हो पाता तो उसी प्रकृति का कोई छोटा लक्ष्य अपनाकर मानसिक संतोष को प्राप्त कर लेता है। जैसे आईएएस की परीक्षा में सफल नहीं होने पर आरएएस बनकर संतोष प्राप्त करता है। निष्कर्ष या निर्णय। जब व्यक्ति द्वंद्व की स्थिति में होता है तो वह किसी एक परिस्थिति को चुनने के लिए निर्णय लेता है। जैसे एक ही दिन 2 परीक्षा होने पर व्यक्ति उस परीक्षा को चुनता है जिसके लिए उसकी तैयारी अच्छी है। अप्रत्यक्ष उपाय क्या है? समायोजन के वे उपाय जिनका उपयोग करते समय कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाता, अप्रत्यक्ष उपाय कहलाते हैं। जैसे दमन, रिप्रेजेशन। जब एक व्यक्ति अपनी किसी इच्छा की पूर्ति करने की स्थिति में नहीं होता तो वह उस इच्छा को हमेशा हमेशा के लिए दबाकर समायोजन कर लेता है। जैसे एक मधुमेह का रोगी मीठा खाने से परहेज करता है। शमन, शमन। जब किसी इच्छा को कुछ समय के लिए शांत करते हुए समायोजन किया जाता है, जैसे भूख को शांत करने के लिए अल्पाहार लेना। नकारना, नेगेटिव। जब एक व्यक्ति अपने आप को किसी कार्य को योग्य नहीं मानता या कार्य की क्षमता नहीं होती तो वह उस कार्य को नकारते हुए समायोजन कर लेता है। और जैसे
कर लेता है, जैसे अध्यापक पात्रता परीक्षा पास नहीं करने वाला प्रतिभागी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती को नकार देता है। आश्रित होना, डिपेंड। जब एक व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों से सफल नहीं होता और बार बार असफल हो जाता है तो वह अपने आप को अपनी सफलता के लिए किसी दूसरे पर आश्रित कर लेता है। जैसे स्वाध्याय से सफल नहीं होने वाला प्रतिभागी किसी मार्गदर्शक पर आश्रित हो जाता है। दिवास्वप्न, डे ड्रीमिंग या फैंटेसी। जब एक व्यक्ति किसी पद या वस्तु को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होता तो वह उसके बारे में कोरी कल्पना करते हुए आनंद की अनुभूति कर लेता है। जैसे एक बालक निबंध लिखता है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। जब एक व्यक्ति की अपनी गलती दूसरों पर आरोपित करते हुए समायोजन करता है, जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अन्यारोपण, ट्रांसप्लांटेशन। जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से विशेष प्रेम करता है तो अपने प्रेमी के दूर होने पर उसकी किसी वस्तु के साथ व्यवहार करते हुए मन को शांति प्रदान करता है। जैसे एक फौजी के ड्यूटी पर चले जाने के बाद उसकी पत्नी उसके कपड़ों को बार बार संवारती रहती है। आत्मसातीकरण या तादात्म्यकरण, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। एक व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में सफल नहीं होता तब वह अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति से जोड़कर बताने लगता है जो एक क्षेत्र में असफल रहा लेकिन दूसरे में बड़ी सफलता अर्जित की। जैसे माध्यमिक परीक्षा पास नहीं करने वाला बालक अपने आप को सचिन तेंदुलकर से जोड़कर बताता है। औचित्य स्थापन या तार्किकरण या तर्कसंगतिकरण युक्ति। जब एक व्यक्ति को कोई पद या वस्तु हाथ नहीं लगे तो वह व्यक्ति उस पद या वस्तु में कमी बताते हुए समायोजन करता है। जैसे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल प्रतियोगी कहता है, यह परीक्षा तो मैंने अनुभव के लिए दी है, मुझे तो व्याख्याता बनना था। शोधन मार्गंकीकरण, उन्नयन, सब्लिमेशन। जब एक व्यक्ति को सामाजिक वातावरण का कोई व्यवहार, रीति रिवाज या परंपरा ठीक नहीं लगते हैं तो व्यक्ति उनमें बदलाव करते हुए नवीन परंपराओं को स्थापित करता है एवं अन्य लोग भी उन्हें अपनाने लगते हैं। शोधन मार्गंकीकरण कहलाता है। जैसे पहले समाज में अंतरजातीय विवाह नहीं होते थे परंतु वर्तमान में होने लगे हैं। प्रतिक्रिया निर्माण या मनोरंजन, रिएक्शन फॉर्मेशन। जब एक व्यक्ति अपने वास्तविक या मौलिक व्यवहार से हटकर कोई व्यवहार प्रकट करता है तो यह उसका बनावटी व्यवहार के आधार पर समायोजन होता है। जैसे बगुला भगत होना। प्रत्यावर्तन या प्रतिगमन, रिग्रेशन। जब एक व्यक्ति अपने वर्तमान को भूलकर भूतकाल के अनुसार व्यवहार करते हुए समायोजन करता है। विशेष गम, कष्ट, दुख के समय ऐसा व्यवहार देखा जाता है। जैसे अपनी पत्नी से झगड़ा हो जाने पर एक युवक अपनी मां के पास जाकर रोने लगता है। रिद्धिमा नोट, रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है वह शिशु जिससे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है। ये समायोजन तंत्र है। प्रत्यागमन या पृथक्करण। जब एक व्यक्ति किसी परिस्थिति को अपने अनुकूल नहीं मानता तो वह उस परिस्थिति से दूर जाते हुए समायोजन करता है। प्रत्यागमन भी दो प्रकार का होता है। विड्रॉल, पृथक्करण। प्रतिकूल परिस्थिति से कुछ समय के लिए इधर उधर होना। जैसे सास बहू के झगड़ा हो जाने पर दोनों में से जो समझदार होती है कुछ समय के लिए इधर उधर हो जाती है। पलायन, गेटवे। जब व्यक्ति किसी प्रतिकूल परिस्थिति से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता है, जैसे गांव से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन दो प्रकार का हो सकता है। जब किसी को विशेष दबाव से स्थान बदलना हो, जैसे सड़क को चौड़ा करते समय किनारों पर बसे परिवारों को विस्थापित कर देते हैं। मानसिक रूप से कुछ दूरियां बना लेना भी विस्थापन होता है। जैसे मतभेद होने पर दो मित्र आपस में बातचीत करना बंद कर देते हैं। विस्थापन शब्द का प्रयोग वहां भी होता है जब किसी एक परिस्थिति के क्रोध को दूसरी परिस्थिति पर प्रकट किया जाता है। जैसे सास से झगड़ा होने पर बहू अपने बच्चों पर क्रोध उतारती है। उदात्तीकरण, सब्लिमेशन।
जब किसी एक क्षेत्र की ऊर्जा का उपयोग व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र में करता है, जैसे बाल्यावस्था में बालक लिबिडो शक्ति का उपयोग खेलकूद में करता है। क्षतिपूरक उपाय: जब एक व्यक्ति अपनी किसी कमी की पूर्ति किसी विशेष प्रकार से करते हुए समायोजन करता है। ये उपाय भी दो प्रकार का होते हैं। प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय: जब जिस क्षेत्र की कमी है उसको उसी क्षेत्र से पूरा किया जाए, जैसे कम लंबाई की लड़कियां ऊंची हील के सैंडल पहनकर लंबाई की क्षति की पूर्ति करती हैं। और अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति उपाय: जब एक क्षेत्र की कमी की पूर्ति दूसरे क्षेत्र से की जाए, जैसे पढ़ाई में कमजोर बालक खेलों में कई बार उपहार प्राप्त करता है। आक्रामक उपाय आक्रामक उपाय क्या है? जब एक व्यक्ति क्रोध की स्थिति में होता है तो वह अपने क्रोध को शांत करने के लिए ऐसे उपाय काम में लेता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष आक्रामक, मतलब प्रत्यक्ष आक्रामक हो गया एक तो जब व्यक्ति क्रोध दिलवाने वाली परिस्थिति का मुकाबला करते हुए क्रोध को शांत करता है, जैसे दो बालकों में विवाद होने पर आपस में झगड़ते हुए शांति को प्राप्त करते हैं। और अप्रत्यक्ष आक्रामक: जब व्यक्ति क्रोध दिलवाने वाली परिस्थिति का मुकाबला नहीं कर पाता तो वह किसी दूसरी परिस्थिति पर अपने क्रोध को शांत करता है, जैसे अध्यापक से दंडित बालक अध्यापक की बाइक के पहिए की हवा निकाल लेता है। मानसिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य: व्यक्ति के मन या मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होना मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाता है। जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है वह व्यक्ति सामाजिक वातावरण में सकारात्मक रहते हुए दूसरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करता है। लाडेल के अनुसार क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सामाजिक वातावरण के धरातल पर रहना पसंद करता है। ल्यूकन के अनुसार वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है जो स्वयं सुखी रहता है, दूसरों को सुखी रहने देता है, अपने बालकों का सुन्न नागरिक बनता है एवं शेष बची ऊर्जा का उपयोग जन कल्याण के लिए करता है। मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या है? मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण: नियमित दिनचर्या हो गई, उच्च समायोजन क्षमता, उच्च निर्णय क्षमता हो गई, दूसरों के लिए मददगार होना, सहकारी भाव हो गए, सकारात्मक सोच हो गई, मिलनसार हो गया, कार्यों के प्रति उत्साह हो गया, परिणामोत्पादक व्यवहार हो गया, सक्रिय लोचनशीलता, वैचारिकता एवं प्रभावशीलता का भाव हो गया। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक बालक के लिए और शिक्षक के लिए। बालक के लिए क्या है? वंशक्रम हो गया, वातावरण हो गया, परिवार का आर्थिक स्तर हो गया, विषय वस्तु की प्रकृति, अध्यापक का शिक्षण व्यवहार हो गया, मित्र मंडली, संसाधनों की कमी और पोषण की कमी हो गई। और शिक्षक के लिए क्या है? कार्यों का दिमाग हो गया, पद का भय, निरंकुश प्रशासन हो गया, आकस्मिक आदेश हो गए, राजनीतिक प्रभाव, आपसी संघर्ष, संसाधनों की कमी, वेतन विषमता और अन्य कार्यों पर रोक। अधिगमनीय योग्यताएं एवं विकार: सैमुअल क्रिक ने इस शब्द का प्रयोग किया था। डिसलेक्सिया पठन विकार हो गया। डिसलेक्सिया क्या? पठन विकार है। डिस्प्रेक्सिया लेखन एवं चित्रांकन विकार, इसे गति कौशल भी कहते हैं। डिस्ग्राफिया लेखन विकार। डिस्कैलकुलिया गणना संबंधी विकार हो गया। डिस्मोर्फिया अंगों को लेकर मानसिक भ्रम रहना। बुलिमिया क्या है? भोजन विकार हो गया। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या? भोजन ग्रहण विकार, जिसमें व्यक्ति दुबला पतला व सुंदर दिखाई देने के लिए भोजन करना बंद कर देता है। एडीएचडी अटेंशन डिफिशिएंट हाइड्र एसिड एंजाइटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी यह एक अपवादन विकार है जिसमें व्यक्ति कार्यों को जल्दबाजी में करता है जिससे कार्य बिगड़ जाते हैं। ऑटिज्म क्या है? यह विकासात्मक मनोविकार है जिसकी खोज लियो केनर ने की थी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहलाने वाले इस विकार को आत्म प्रणयता, आत्मविभवा, आत्मघाती, शैशव संवेदनहीनता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे बालक संप्रेषण कमजोर, रूढ़िबद्ध व्यवहार करने वाले एवं सामाजिक व्यवहार में कमजोर होते हैं। इन बालकों के प्रति समाज में जागृति लाने के लिए प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोफोबिया पानी से डरना, एरोफोबिया हवा से डरना, पायरोफोबिया आग से डरना, पैथोफोबिया बीमारी या रोगों से डरना हो गया।
एफेंजस संप्रेषण क्या है? बातचीत करने से संबंधित विकार। हाइड्रोफोबिया यानी पहला अक्षर निकालो H2O यानी जल से डरना। एरो यानी एयर निकाल लो यहाँ से, तो हवा से डरना। पायरो यानी फिरो पायरो मतलब फिरो निकाल लो यहाँ से FIRO, फिरो मतलब आग हो गया। पैथोल्पिया बीमारी हो गया, और अफेजिया बातचीत करने से संबंधित विकार हो गया। ये हमने समायोजन संबंधित टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। रीट पात्रता के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये जो मानव संबंधी अनिरोगिता विकार हैं ये भी महत्वपूर्ण हैं। आप एक बार इनका इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।